वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबके एग्ज़ाम्स अच्छे से हो रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं 5th सेमेस्टर का को करिकुलर कोर्स का एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, जिसे हिंदी में विश्लेषण क्षमता एवं डिजिटल जागरूकता कहते हैं, उसका सॉल्व क्वेश्चन पेपर का सेकेंड पार्ट अपलोड करने जा रही हूँ। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जो कि आप सबने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा हो तो उसका लिंक मैं टैग कर रही हूँ, आप सब देख लेना। 52nd क्वेश्चन इज फाइंड अ सेट ऑफ लेटर्स टू फिट इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर फिट होने वाले अक्षरों का एक समूह को चुनें। यहाँ पर आपका अल्फ़ाबेटिक क्वेश्चन गिवन है, जिसमें आपको मेंशन किया है कि EHG के प्लेस पर IKL मेंशन किया है। तो इसी तरह PRS के प्लेस पर कौन सा सेट आएगा। तो यहाँ पर भी हम पहले ABCD अप टू Z लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर E से स्टार्ट है, इसलिए हमने ABCD को E से ही लिखना स्टार्ट किया है। तो इसमें E के बाद 3 लेटर्स को स्किप किया गया है, उसके बाद I आता है, इसलिए E के बदले उन्होंने I लिया है। इसी तरह H के बाद 2 लेटर को स्किप करके K आता है। G के बाद 4 लेटर्स को स्किप किया गया है, उसके बाद L आता है। EHG के प्लेस पर IKL को रिप्लेस किया गया है। इसी तरह P के बाद 3 लेटर्स को स्किप करके T आता है। R के बाद 2 लेटर्स को स्किप करके U आता है, और S के बाद 4 लेटर्स को स्किप करके X आता है। तो इस तरह आपका राइट ऑप्शन होगा C, TUX। मैंने यहाँ पर लिखकर आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ 29 फरवरी इज़ मंडे देन 11 डे ऑफ द मंथ फॉल। थर्सडे, मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे। यदि 29 फरवरी का दिन सोमवार है तो महीने का 11वां दिन किस दिन पड़ेगा। सो राइट आंसर इज A, थर्सडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंटिंग टू अ मैन राम सेड हिज ग्रैंड डॉटर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू राम। फादर, ग्रैंडफादर, अंकल और ब्रदर इन लॉ। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, उसकी पोती मेरे भाई की इकलौती बेटी है। वह व्यक्ति राम से किस प्रकार संबंधित है। सो राइट आंसर इज C, अंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MS वर्ड इज अ सॉफ्टवेयर ऑफ डैश। MS वर्ड इनमें से किसका सॉफ्टवेयर है। एप्पल, गूगल, एंड्रॉयड और माइक्रोसॉफ्ट। सो राइट आंसर इज D, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ डाइस इज कोडेड एज FLGJ देन द कोड फॉर BITE विल बी। यदि DIC को FLGJ के रूप में कोडित किया जाता है तो BITE के लिए कोड क्या होगा। तो यहाँ पर आप फिर से ABCD लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, D के बाद एक लेटर को स्किप किया गया है। D के बाद एक लेटर को स्किप करके F आता है, तो F लिया है। उसके बाद I के बाद 2 लेटर को स्किप किया गया है, तो I के बाद J और K को स्किप करके L आता है, तो L लिया गया है। इसी तरह थर्ड वाले में 3 लेटर्स को स्किप किया गया है, और फोर्थ वाले में 4 लेटर्स को स्किप किया गया है, तो E में 4 लेटर्स को स्किप करके आया आपका J। तो इसी लॉजिक को हम देखते हुए बाइट को कोड करेंगे। तो बाइट का कोड होगा B के बाद एक लेटर को स्किप करना है, C को स्किप करके D आता है। देन I में 2 लेटर्स को स्किप करेंगे, तो I के बाद J और K को स्किप करा, L आ गया। T के बाद 3 लेटर्स को स्किप करेंगे, तो U V W को स्किप करके X आएगा, और E के बाद 4 लेटर्स को स्किप करेंगे, तो F G H I को स्किप करके J आता है, इसलिए यहाँ पर J लिखा जाएगा। तो आपका ऑप्शन आएगा A। बट A में भी यह मिसप्रिंट है, यहाँ पर DLXY है, उसके बजाय यहाँ पे आएगा आपका DLXJ। सो राइट आंसर इज DLXJ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ E इज इक्वल टू 5 एंड होटल इज इक्वल टू 12 हाउ विल यू कोड BALM। यदि E इज इक्वल टू 5 और होटल इज इक्वल टू 12 है तो आप बाम को कैसे कोडित करेंगे। तो यहाँ पर E इज इक्वल टू 5 दिया गया है, इसी तरह होटल इज इक्वल टू 12 दिया गया है, तो इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है। H कौन से प्लेस पे है, 8th प्लेस पे है। O है 15 प्लेस पे, ऐसे T है आपका 20th प्लेस पे, और E है आपका 5th नंबर पे, और L है 12 नंबर पे। तो इन सब का टोटल करने से 60 आता है। तो 60 डिवाइड बाय होटल में 5 लेटर्स हैं, इसलिए हमने उसको 5 से डिवाइड किया है, तो आया आपका आंसर 12।
इसी तरह BALM का भी हम टोटल करेंगे। तो B सेकंड नंबर पे है, A फर्स्ट नंबर पे है, L 12th नंबर पे है और M 13 नंबर पे है। तो इन सब का टोटल हुआ 28। हम 28 अपन करेंगे 4, क्योंकि BALM में बाम में 4 लेटर्स हैं, इसलिए हमने उसको 4 से डिवाइड किया है। तो आपका आंसर आएगा 7। सो योर राइट आंसर इज A 7। आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, क्योंकि E इज इक्वल टू 5 लिया तो E में एक ही लेटर है, तो 5 डिवाइड बाय 1 करा है तो उसका आंसर 5 आया है। इसी तरह होटल का हमने हर लेटर्स का कौन से नंबर पे आता है उसका हमने टोटल किया है, और टोटल करके उस वर्ड में कितने लेटर्स हैं उससे हमने डिवाइड किया है। तो इसलिए 60/5 करा तो 12 आया। तो इसी तरह बाम में 28 नंबर हो रहे हैं, तो 28/4 इक्वल टू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 7, 11, 19, 35, 67 एंड डैश इज। श्रृंखला 7, 11, 19, 35, 67 डैश में अगला पद है 121, 133, 131 और 99। यहाँ पर मैंने इसका आंसर सॉल्व करके बताया है कि 7 × 2 इज इक्वल टू 14 -3 इज इक्वल टू 11। इसी तरह 11 × 2 इज इक्वल टू 22 -3 इज इक्वल टू 19। देन 19 × 2 इज इक्वल टू 38 -3 इज इक्वल टू 35। इस तरह हर लेटर को 2 से पहले मल्टीप्लाई किया गया है, उसमें से 3 माइनस किया गया है। तो इसी तरह 67 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 134 आएगा, उसमें से 3 को माइनस करेंगे तो 131 आएगा। सो योर राइट आंसर इज़ 131। आपको इस तरह के क्वेश्चन में आपको लॉजिक अप्लाई करके देखना है कि सेकंड लेटर के साथ उसका क्या रिलेशन है, मल्टीपल का है, डिवाइड का है, या प्लस माइनस का है, या कंबाइंड है, या प्लस माइनस दोनों का है रिलेशन है, या मल्टीप्लाई के साथ प्लस का रिलेशन है। ये आपको अपने लॉजिक लगा के देखना पड़ेगा एग्जाम में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डे बिफोर येस्टरडे वॉज फ्राइडे, देन व्हाट विल बी द थर्ड डे आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो। यदि परसों शुक्रवार था तो आने वाले परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा? थर्सडे, फ्राइडे, संडे और सैटरडे। सो राइट आंसर इज बी, फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम करेक्टली इलिस्ट्रेट रिलेशन अमॉन्ग द क्लासेस कैरेट, फूड, वेजिटेबल्स। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख गाजर, भोजन, सब्जियों के वर्गों के बीच को सही ढंग से दर्शाता है? तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि कैरेट क्या चीज़ है? एक वेजिटेबल है, और वेजिटेबल क्या है? एक फूड है। दैट मीन्स आपका राइट आंसर होगा ए। जो सबसे सेंटर में वो तो है आपका कैरेट, सेकंड कैटेगरी में आता है वो वेजिटेबल्स में, और थर्ड कैटेगरी में आता है फूड में। दैट मीन्स आपका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन गिव फिगर। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? 19 और मोर, 10, 16 और 18। सो राइट आंसर इज डी, 18। यहाँ पर 18 ट्राइंगल गिवन है, मैंने आपको मेंशन कर दिए कहाँ पर कितने हैं, आप एक बार काउंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन दिस लैंग्वेज डैश। कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया है? संस्कृत लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज और लैटिन लैंग्वेज। सो राइट आंसर इज डी, लैटिन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज DNS ट्रांसलेट अ डोमेन नेम इनटू डैश। DNS डैश एक डोमेन नाम का अनुवाद करता है, बाइनरी, IP, URD और HTTP। सो राइट आंसर इज बी, IP। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेगाबाइट्स इज इक्वल टू द टेराबाइट। एक टेराबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर है? A 256, B 512, C 1024 और D 1024 इंटू 1024। सो राइट आंसर इज D, 1024 इंटू 1024। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ड प्रोसेसर। निम्न में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है? MS वर्ड, राइटर, पेज मेकर और MS एक्सेल। सो राइट आंसर इज D, MS एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सब्जेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। सूची 1 के साथ सूची B का मिलान करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। यहाँ पर आपको 2 लिस्ट गिवन है, आपको उसको मैच करना है, तो आपका इसमें आंसर होगा D। तो D में कहा गया है कि फर्स्ट वाले में तो 4th है, दैट मीन्स माउस इज इनपुट डिवाइस, क्योंकि माउस से हम कुछ भी डाटा उसमें इनपुट करते हैं कंप्यूटर में। देन प्रिंटर इज आउटपुट डिवाइस,
देन थर्ड इज इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसका राइट ऑप्शन है ब्राउज़र। एंड फोर्थ डॉज, डॉज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इससे यहाँ पर राइट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फायरबॉल आर यूज टू प्रोटेक्ट अ कम्युनिकेशन नेटवर्क अगेंस्ट। फायरबॉल का उपयोग संचार नेटवर्क में किसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है? अनऑथोराइज्ड अटैक्स, वायरस अटैक्स, डाटा ड्राइवन अटैक्स और फायर अटैक्स। सो राइट आंसर इज ए, अनऑथोराइज्ड अटैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलडीयू? एलडीयू का फुल फॉर्म क्या है? लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट यूनिट, लिक्विड डिस्प्ले यूनिट, लाइव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव यूनिट और लीनियर डिज़ाइन यूनिट। सो राइट आंसर इज बी, लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क्स यूजेस टेलीफोन लाइन्स? निम्नलिखित में से कौन से नेटवर्क से टेलीफोन लाइनों का प्रयोग किया जाता है? वैन, पैन, लैन और वायरलेस। सो राइट आंसर इज ए, वैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली एसोसिएटेड विद द डोमेन नेम एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर किसी शैक्षणिक संस्थान में डोमेन नाम से जुड़ा होता है? .org, .edu, .com और .mil। सो राइट आंसर इज बी, .edu। आप इसको एजुकेशन के शॉर्ट नेम से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड? पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को कब विकसित किया गया था? इन 1948, इन 1949, इन 1950 और इन 1951। सो राइट आंसर इज बी, 1949। नेक्स्ट इज a cow's baby be called a calf and what will be the goat's baby called? Colt, puppy, lamb और chick। गाय के बच्चे को बछड़ा तो बकरी के बच्चे को क्या कहेंगे? सो राइट आंसर इज सी, लैम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेक्स्ट टर्म इन दिस सीरीज। श्रृंखला में अगला पद है कर्ड, मिल्क, वाइन, डैश। शुगर कैन, ग्रेप्स, ओट्स और लेमन। यहाँ पे हम देखेंगे कि कर्ड दही किससे बनता है? दूध से। इसी तरह वाइन मतलब शराब किस चीज़ से बनती है? तो वो बनती है अंगूर से, ग्रेप से। सो योर राइट आंसर इज बी, ग्रेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज रेड फोर्ट, इंडिया, एफिल टावर, डैश। श्रृंखला में अगला पद है लाल किला, भारत, एफिल टावर, डैश। तो जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस और जापान। यहाँ पर पूछा गया है रेड फोर्ट तो इंडिया में है, तो इसी तरह एफिल टावर कौन से कंट्री में है? तो एफिल टावर फ्रांस में है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा सी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ऑड पेयर ऑफ द वर्ड्स और लेटर्स। शब्दों अक्षरों का विषम युग्म ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर 4 पेयर गिवन है, इनमें से कौन सा ऑड है वो आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर भी हम नेक्स्ट लेटर को मैच करके देखेंगे कि वहाँ पर कितना गैप है। ए के बाद 3 लेटर्स को स्किप किया गया है, बी, सी एंड डी। उसके बाद ई आता है तो ई लिया है। ऐसे ही ई के बाद फिर से 3 लेटर्स को स्किप किया गया है और आई आता है। इसी तरह हर लेटर के बाद 3 लेटर्स को स्किप किया गया है, तो हर में वही लॉजिक फॉलो हो रहा है, बट डी में वो लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा है। सो योर राइट आंसर इज डी। जो डी पेयर है वो ऑड है, विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज ABD, DGK, HMS, MTB। श्रृंखला में इसका अगला पद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, SBL। ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके नहीं बताया है, आप अपने आप सॉल्व करना और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि इसमें क्या लॉजिक यूज़ किया गया है। ओके, और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको एक्सप्लेन करके सेंड करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द नेक्स्ट 2, 10, 30 एंड 68। अगली इकाई क्या होगी? 2, 10, 30, 68 एंड डैश। सो राइट आंसर इज 130। ये भी आपका डिजिट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 130 आंसर कैसे आएगा। और मैं फिर से बता रही हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन बता दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉब्लम फिगर फाइंड अ सेट ऑफ फिगर टू फिट इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। समस्या आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर फिट होने वाली आकृति को चुनें। यहाँ पर आपको एक फिगर गिवन है जिसमें बताया गया 3 डॉट ऊपर है और उसको एरो किया गया है। सेकंड में
जो मार्क किया है उसको अपोजिट साइड में ले लिया है। इसी तरह थर्ड फिगर में फिर से 2 डॉट लिए उसकी तरफ मार्क किया गया है। तो हमको पूछा गया है कि फोर्थ वाले बॉक्स में क्या आएगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जैसे फर्स्ट के बाद सेकंड में जो लॉजिक लिया गया था सेम वही थर्ड के बाद फोर्थ में आएगा। तो 2 डॉट तो आपको गिवन है, उसको जो एरो बना रखा है उसको हम अपोजिट साइड में ले लेंगे। सो योर सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग नंबर 27, 51 एंड 83 डैश। रिक्त संख्या ज्ञात करें 70, 89, 64 और 72। I think there is mistake in question because according to logic there is square of 5 plus 2 is equal to 27, and then square of 7 is 49 plus 2 is equal to 51, and square of 9 is equal to 81 plus 2 is equal to 83। तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर 11 का स्क्वायर प्लस 2 दैट मीन्स 123 आंसर आना चाहिए, बट 123 तो आंसर इसमें कोई भी ऑप्शन में नहीं है। आई थिंक देर इज समथिंग मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द नंबर दैट कम्स इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव। निम्न विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुनें। यहाँ पर आपको कुछ बॉक्स में नंबर गिवन है, तो आपको जो मिसिंग नंबर है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमको लॉजिक लगा के देखना होगा कि क्या लॉजिक लगा हुआ है। तो यहाँ पे लिया है जो आपका सेंटर का नंबर है 3, उसको सबसे पहले हमने लिख लिया है, फिर फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई किया गया है। 5 9 ज़ा 45, इससे तुम्हारा 345 आ रहा है। सेकंड में फिर वही सेंटर नंबर को हमने पहले लिख लिया है 4, फर्स्ट एंड थर्ड फिगर्स 6 × 10 इज इक्वल टू 60 आ रहा है। इसी तरह थर्ड रो में आपको पहले 5 लिखना है, फिर 7 और 11 को मल्टीप्लाई करना है तो 77 आता है। सो योर राइट आंसर इज बी 577। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नंबर इज इन अपोजिट फेस ऑफ द 3। 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है? 1, 4, 6 और 5। सो योर राइट आंसर इज बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरीज इज नॉन वॉलेटाइल। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी नॉन वॉलेटाइल होती है? रैम, डी रैम, एस रैम और रोम। सो योर राइट आंसर इज डी रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑप्शन कैन बी यूज टू चेंज इन पेज साइज एंड पेज मार्जिन इन MS वर्ड। MS वर्ड में पेज साइज व पेज मार्जिन को बदलने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करते हैं? व्यू, टूल्स, पेज सेटअप और नन ऑफ द अबव। सो योर राइट आंसर इज सी पेज सेटअप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन फंक्शन ऑफ अ फायरवॉल इज। फायरवॉल का मुख्य काम डैश है? मॉनिटरिंग, डिलीटिंग, कॉपिंग और मूविंग। सो योर राइट आंसर इज ए मॉनिटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन IT Act 2000 विच सेक्शन रिलेटेड टू द पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म। IT अधिनियम 2000 में साइबर आतंकवाद के लिए सजा से संबंधित कौन सा सेक्शन है? 66A, 66B, 66D और 66F। सो योर राइट आंसर इज D 66F। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूज ऑफ IT टू इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू एड्रेस द नीड्स ऑफ सोसाइटी इज नोन एज। समाजी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकार की क्षमता में सुधार के लिए IT के उपयोग को कहा जाता है? E-बिजनेस, E-एडमिनिस्ट्रेशन, E-गवर्नेंस और E-मार्केटिंग। सो योर राइट आंसर इज C E-गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉफ्टवेयर दैट इज कॉमनली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट टू रिपेयर नोन सॉफ्टवेयर बग्स। ज्ञात सॉफ्टवेयर बग को रिपेयर करने के लिए इंटरनेट पर सामान्यतः बिना प्रभार के मिलने वाला सॉफ्टवेयर है? वर्जन, पैच, ट्यूटोरियल और FAQ। सो योर राइट आंसर इज बी पैच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सच वायरसेस विच पास ऑन द टाइम और ऑन अ पर्टिकुलर डेटा इज कॉल्ड। ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं वह कहलाते हैं? बूट सेक्टर वायरस, माइक्रो वायरस, टाइम बॉम्ब और वॉर्म। सो योर राइट आंसर इज सी टाइम बॉम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म TC/IP स्टैंड्स फॉर। TCP/IP शब्द का अर्थ है ट्रांसमिशन कंट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल,
ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो योर राइट आंसर इज डी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस प्रोग्राम। वायरस को खत्म करने के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रयोग किया जाता है? नोट्रॉन, K7, क्विक हिल और ऑल ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन वाईफाई सिक्योरिटी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज मोर यूज्ड। वाईफाई सिक्योरिटी में किस प्रोटोकॉल का अधिक प्रयोग किया जाता है? WPA, WPA-Z, WPS और बोथ A and C। So your right answer is B, WPA-Z. Next question is if 1 into 2 into 4 is equal to 212 and 5 into 6 into 8 is equal to 654, then 3 into 7 into 2 is equal to dash 173, 713, 731 और 317। तो यहाँ पर जो लॉजिक यूज़ किया गया है, जो सेंटर में डिजिट है उसको स्टार्टिंग में ले रखा है, देन सेकेंड नंबर पे फर्स्ट वाली डिजिट है और जो लास्ट डिजिट है उसका हाफ लिया गया है। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन भी करके दिखा रखा है आपको, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा C, 731। 7 को स्टार्टिंग में लिया है, फिर फर्स्ट डिजिट को सेकंड में लिया है और 2 का हाफ लिया है तो 1 आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा C, 731। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ बियर इज कोडेड एज 4952 एंड क्लिप इज कोडेड एज 1780, देन LIAR विल बी कोडेड एज। यदि बियर का कोड 4952 है और क्लिप का कोड 1780 है, LIAR का कोड क्या होगा? 7582, 7852, 5782 और 2875। सो योर राइट आंसर इज B, 7852। यहाँ पर इन लोगों ने B को कोड दे रखा है 4, ऐसे E को कोड दे रखा है 9, कोड दे रखा है 5 और R को कोड दे रखा है 2। तो यहाँ पर हमको इन्हीं कोड का यूज़ करते हुए LIAR को कोडिंग करना है। तो LIAR में L 7 पे आ रहा है, इन्होंने L इज इक्वल टू 7 ले रखा है, I इज इक्वल टू 8 ले रखा है और A इज इक्वल टू 5 ले रखा है और R इज इक्वल टू 2 लिया हुआ है, इसलिए हमारा आंसर आएगा B, 7852। देखिए कई बार तो ये लोग ABCD में सीरियल वाइज कोड करते हैं और कई बार ये लोग कोड अपने ही देते हैं। हमको लिख कर देख लेना है कि ये कोड इनके खुद के दिए हुए हैं या ABCD के अकॉर्डिंग लिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ मंडे इज कोडेड एज 283417 एंड अप्रैल इज कोडेड एज 16095, देन पे रोल विल बी कोडेड एज। यहाँ पर भी इन्होंने अपने आप ही M को 2 कोड दे रखा है, O को 8 कोड दे रखा है, N को 3 कोड दे रखा है। इसी तरह इन्होंने कोड अपने आप ही दिए हैं, तो हमको क्वेश्चन में से ही पे रोल को कोडेड करना है। यहाँ पर क्वेश्चन में P का कोड दे रखा है इन्होंने 6, इसी तरह A का कोड दे रखा है 1, तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो योर राइट आंसर इज A, 6170855। नेक्स्ट क्वेश्चन इज B's ब्रदर इज A, C's daughter is B and A's father is D, then how is C related to D? Wife, granddaughter, grandfather और husband। B का भाई A है, C की पुत्री B है और A के पिता D हैं, तो C D से किस प्रकार से संबंधित है? सो योर राइट आंसर इज A, वाइफ, पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द वेन डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासेस गिवन बिलो। सिक्किम, मणिपुर, इम्फाल। वह वैन आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का। सिक्किम, मणिपुर, इम्फाल। यहाँ पर आपको थोड़ा सा जीके का नॉलेज होना चाहिए कि सिक्किम, मणिपुर और इम्फाल में से कौन सा स्टेट है, कौन सा कैपिटल है, ये आपको पता होना चाहिए। सिक्किम और मणिपुर तो स्टेट्स हैं, तो ये हमने बाहर ले लिया है, और इम्फाल मणिपुर की कैपिटल है, तो मणिपुर के अंदर इम्फाल आता है, मीन्स स्टेट के अंदर कैपिटल आता है, इसलिए ये लिया है। और सिक्किम स्टेट है तो उसके लिए सिक्किम का अलग सर्कल ले रखा है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइबर स्पेस वॉज कॉइन्ड बाय। साइबर स्पेस किसके द्वारा दिया गया? रिचर्ड स्टॉलमैन, विलियम गिब्सन, एंड्रयू टेननबाम और स्कॉट फ्यूलमन।
So your right answer is B. William Gibson. Next question is unsolicited email is called. अनचाही ईमेल कही जाती है जंक मेल, स्पैम, एक्स्ट्रा मेल और नन ऑफ द अबव. So your right answer is B. Spam. Next question is meaning of S in HTTPS. HTTPS में S का अर्थ है सिक्योरिटी, सिक्योर, सिस्टम और सिंपल. So your right answer is B. Secure. Next and last question is identify the legal form of hacking. हैकिंग के कानूनी स्वरूप को पहचानें. क्रैकिंग, नॉन एथिकल हैकिंग, एथिकल हैकिंग और हैक्टिविज्म. सो योर राइट आंसर इज सी. एथिकल हैकिंग. सो गाइस, इस वीडियो में हमने एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है. आई होप आपको जो भी क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन करके बताए हैं वो समझ में आ गए होंगे. अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं. So guys, it is enough for today. We will meet in our next meeting. Till then, goodbye. Take care and all the best for your exams. Thank you.